हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग त्रैमासिक का भी बेहतर रूप से तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहली बात तो बच्चों, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि हमेशा आप कहते हैं कि सर हमें प्रश्न बैंक तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रश्न बैंक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और त्रैमासिक में प्रश्न बैंक से कितना क्वेश्चन आएगा। मैं एक सब्जेक्ट को उदाहरण लेकर चलता हूं। जैसे मैं फिजिक्स की बात करता हूं, क्लास 12th में फिजिक्स जो आपका आएगा त्रैमासिक पेपर प्रत्यावर्ती धारा तक, मैंने सिलेबस कराया है। चैप्टर 6 चल रहा है, प्रेरण वाला है ना, स्वप्रेरण वाला जो आपका टॉपिक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो भी टॉपिक है उसको मैंने लगभग 2-3 लेक्चर और है जो कि पेपर के पहले कंप्लीट करा दूंगा। प्रत्यावर्ती धारा पर बच्चों आप लोग पुराने वीडियो देखें, हो सकता है वहां तक पेपर तक में वो भी कोर्स कंप्लीट हो जाए। अब थोड़ा सा प्रश्न जो आपका है कि प्रश्न बैंक से हम कितना तैयारी करें या ना करें सर, ये एक बहुत बड़ा है ना, एक प्रकार से क्वेश्चन है। तो प्रश्न बैंक में जितने क्वेश्चन है शायद उतने क्वेश्चन तो कोई टीचर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको नहीं देता है। थोड़ा आप समझने की कोशिश करो। पिछले साल की बात करूं तो प्रश्न बैंक से किसी सब्जेक्ट में 60% आया था और किसी सब्जेक्ट में तो 40% ही क्वेश्चन आए थे। अभी मैं बता रहा हूं आपको, 100% न्यूज दे रहा हूं भाई साहब, ये 100% रियल है, क्योंकि मैं पिछले साल भी पढ़ाया था, क्वेश्चन बैंक भी कराया था, उसके पिछले साल भी मैंने कराया था जब पेपर हुआ ही नहीं था। समझ रहे, उस साल भी क्वेश्चन बैंक कराया था। कुछ बच्चे तो पुराने क्वेश्चन बैंक को ही देखकर कह रहे हैं यही आंसर है, ऐसा नहीं है। अब देखो, कुछ बच्चे तो कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन बैंक लगता है, मुझे डाउट है, क्योंकि भाई साहब किरचॉफ का नियम हट गया है और किरचॉफ का नियम भी क्वेश्चन बैंक में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डाउटफुल है, जो क्वेश्चन हट गए वो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं। लेकिन समझो, जैसे हटा हुआ ऐसा नहीं है किरचॉफ का नियम हटाए, किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग हटाए, किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग हट गया, लेकिन किरचॉफ का नियम तो आपके प्रश्न बैंक में है, इसलिए किरचॉफ का नियम पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन से बेहतर रूप से भी क्वेश्चन बैंक अभी प्रेजेंट टाइम में त्रैमासिक के लिए है। त्रैमासिक में आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं तो समझिए 60% तो मैं मानता हूं कि आएगा। क्यों? क्योंकि अभी 7 पार्ट है, यानी 1 से 7 तक, यानी प्रत्यावर्ती धारा तक में ही क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन आपके लॉन्ग भी बनेंगे, वहीं से शॉर्ट बनेंगे। लोगों का कहना कि सर क्या ब्लूप्रिंट के आधार पर हम पढ़ें, ऐसा नहीं है। अभी जो त्रैमासिक एग्जाम है, तो जैसे आप लीजिए प्रत्यावर्ती धारा की मैं बात करूं या मान लीजिए किसी भी चैप्टर की बात करूं जिस चैप्टर से 2 नंबर का आना है। जैसे मैं चैप्टर 4 की बात करूं तो चैप्टर 4 से 2 अंक का क्वेश्चन और 4 ऑब्जेक्टिव आना है क्लास 12 फिजिक्स में। लेकिन अभी जो त्रैमासिक पेपर है मेरे बच्चों, ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही, साथ साथ हो सकता है 4 नंबर की जगह 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। क्योंकि ये जो 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव कब आएगा, जब आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, है ना, यानी आपके पूरे कंप्लीट ऑल सिलेबस हो जाएंगे, तब जो वार्षिक है उसमें 4 नंबर का आएगा। अभी त्रैमासिक चल रहा है, त्रैमासिक में आपको पूरा तैयारी करना पड़ेगा, 8 नंबर भी आ सकता है। अभी 2 अंक का क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी त्रैमासिक में बच्चों वही बायो सेवर्ट का नियम आपके 4 अंक में आ सकता है। इसलिए अभी जो है आपको तैयारी करना चाहिए, मेरे हिसाब से पूरे क्वेश्चनों को तैयारी करना चाहिए। ब्लूप्रिंट के हिसाब से अभी तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर ब्लूप्रिंट के आधार पर ही हमको पढ़ाइए, ऐसा नहीं है। ब्लूप्रिंट के आधार पर त्रैमासिक का पेपर आता ही नहीं है, इसलिए अभी ब्लूप्रिंट के आधार पर मत पढ़ो। और क्वेश्चन बैंक हाँ, सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देखो। और क्वेश्चन बैंक में कभी कभी किसी में 30 ऑब्जेक्टिव हैं, किसी में 25 है, किसी में 40 ऑब्जेक्टिव हैं। इतना अच्छा यार, किसी एक चैप्टर से 40 ऑब्जेक्टिव तैयार करना इतना कम नहीं है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वहां से 8 नंबर या 4 नंबर का तो पूछा जाएगा, तो हो सकता है 3 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए किसी चैप्टर से 4 अंक का ऑब्जेक्टिव आना है और क्वेश्चन बैंक आपने पढ़ लिया, 40 प्रश्न पढ़ लिया, उसमें से 2 अंक भी बन गया ना यार, तो कितना अच्छा है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन बैंक एक प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बैंक को साइड में रखो, क्वेश्चन बैंक एक मॉडल हो जाता है आपके लिए कि हम क्वेश्चन बैंक यदि पढ़ रखे हैं तो कहीं ना कहीं तो फेल तो हो ही नहीं सकते, ये गारंटेड है। जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन बैंक पढ़ ले तो फेल तो होगा ही नहीं। अब बोलोगे कि सर हमने पढ़ के गया था, एक भी क्वेश्चन नहीं आता। अरे रुको जरा, सब्र करो, वही क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। समझ रहे हो ना, वही क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। लोग क्या है, क्वेश्चन को समझते नहीं है, क्वेश्चन को केवल रटते हैं, उसका आंसर रटते हैं, उसका अर्थ तो समझते नहीं है। यदि मैं कह दूं क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया कराओ ऑक्सीजन से, तो फॉस्फेट का निर्माण करता है। उसी क्वेश्चन को बना दिया कि क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करता है, क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है, तो उसी प्रश्न को घुमा दिया जाता है। तो उस प्रश्न को घुमाने के बजाय फिर बच्चों उसको समझने की कोशिश करो, तभी आप समझ पाओगे, है ना। तो ये चीज मैं आपको शेयर करना चाहता था कि प्रश्न बैंक, जो भी बच्चे डाउट में है तो प्लीज प्रश्न बैंक एक बार आप तैयार कर लो भी त्रैमासिक के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न बैंक को तैयार कर लो, बाकी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जो मैं करा रहा हूं, सिलेबस अच्छे तरीके से करो। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दो जो कि पेपर में आएगा ही, तो मैं एक प्रकार से गेस क्वेश्चन दे सकता हूं, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं भाई कि मैं यही कह दूं यही आ जाए। भाई क्वेश्चन बनाने वाला कोई और है, पेपर बनाने वाला कोई और है, मैं तो एक गेस करता हूं।
इसलिए प्लीज आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करते चले। और हाँ, प्रीवियस ईयर के मैं पेपर आपको प्रोवाइड कर चुका हूं 2-3 सब्जेक्ट के, और जैसे सरस्वती स्कूल का एग्जाम हो चुका है त्रैमासिक, वहां से आप एक मॉडल स्वरूप ले सकते हैं कि किस प्रकार से पेपर हो रहा है, आपको एक जानकारी मिल जाएगा कि वास्तविक रूप से किस प्रकार से एग्जाम हो रहा है, हम किस प्रकार से तैयारी करें। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो भी आपके मन में डाउट होगा, जो भी दिक्कत होगी आप लोग बताना। और क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन में ला दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। लेकिन हाँ प्यारे बच्चों, अभी जो त्रैमासिक में है तो ब्लूप्रिंट के आधार पर बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है। साथ में क्वेश्चन बैंक को फटाफट एक बार तैयार कर लो, जितने भी क्वेश्चन है देख लो वहां से। क्वेश्चन बैंक यदि नहीं मिलेगा तो मैं टेलीग्राम में आज ही शेयर कर दूंगा, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं जो ब्लूप्रिंट वगैरह है या कि मान लीजिए रिड्यूस सिलेबस है या जो भी आता रहता है मैं वहां पे शेयर कर देता हूं। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। और आप ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था भाई साहब कि जो क्वेश्चन बैंक को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे लोग, उनके मन में डाउट था, वो चीज सॉल्व हो सके। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।